हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। मैं आपका मेंटर अभिषेक चौबे लेके आया हूँ आज चैप्टर 5 के सारे एक्सरसाइजेज जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अभी ये 81 दिया है, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड 272, लास्ट में 2 है तो 4 होगा। थर्ड 799, लास्ट में 9 है तो इनिशियली 1 आएगा। फोर्थ है 3853, लास्ट में 3 है तो 9 आएगा। फिफ्थ है 1234, लास्ट में 4 है तो इधर 4 का स्क्वायर 16, 6 आएगा। ओके। सिक्स्थ है 26387, तो लास्ट में क्या है 7, लास्ट में 9 आएगा। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 ही आता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 और 7 का करते हैं तो 9 आता है, 4 और 6 का करते हैं तो 6 आता है, और 5 का करते हैं तो 5 आता है। तो ये अगर नंबर है इनका स्क्वायर लास्ट डिजिट। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो यहाँ 7 है तो 7 का 9। ठीक है, सेवेंथ है 52698, लास्ट में 8 है तो 8 का 4। ठीक है, एट्थ है 99880, हाँ 0 का 0 लेता है। ठीक है, वो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं दिखा है तो वो क्लास आप जाके देख सकते हो। 12796, तो ये हो जाएगा 6। 10th हो जाएगा 5555, देन इट इज़ 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ठीक है, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीज़न। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये हमने देखा है, अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में 1 4 5 1 4 5 6 9 और 0 इन पेयर, 0 होना चाहिए लेकिन इन पेयर, देन ओनली दे विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से ही हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि 1057 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। नो। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 7 है। सेकंड है 23453, क्यों? नो, क्योंकि इसके एंड में 3 है। ठीक है, थर्ड है 7928, नो, क्योंकि इसके एंड में 8 है। फोर्थ है 6 टाइम्स 2 है, तो ये हो जाएगा नो, क्योंकि इसके एंड में 2 है, जो कि लास्ट में होने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। 64000, तो पेयर में 0 होने चाहिए, इसलिए नो, क्योंकि 0 इज़ नॉट इन पेयर। ओके। सिक्स्थ है 89722, लास्ट में 2 है
इसलिए नहीं होगा। 7th है 222 000, अगेन नो, क्योंकि 0 इज़ नॉट इन पेयर। और अगर 0 पेयर में होता तब भी नहीं होता, क्योंकि ट्रिप 2 है। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका 8th है 505050। ठीक है, ये भी नो होगा क्योंकि 0 इज़ नॉट इन पेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल है। तो ऑड नंबर तो हम लास्ट डिजिट से ही बता सकते हैं। तो 431, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ऑड। सेकेंड पार्ट है 2626, 2826, 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है, ये इवन होगा। थर्ड है 777, 9981, लास्ट में 1 होगा, ऑड होगा। ठीक है, फोर्थ पूछ रहा है 82004, तो ये भी 6 होगा, ये इवन होगा। तो इवन एंड ऑड का चक्कर हमने फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है हमें, कैसा पैटर्न है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये हमने देखा भी था लेकिन ये थोड़ा अलग है। 101 का स्क्वायर क्या होगा मालूम है? 10201। ठीक है, एक 11 के बीच में एक 0 आया, इसके स्क्वायर करने पे जो 11 का स्क्वायर था उसके जो 2 डिजिट थे, जो बीच में 2 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आ जाएंगे, एक अगर रहा तो। अब अगर मान लीजिए ये 10 का स्क्वायर है तो वैसे तो ये आता 1020302001 आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम 111 का करते हैं तो वो आता है 1331, है ना। ओके, अभी आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें ऐसा हो गया। ठीक है, अभी इस पैटर्न को अगर हम समझें तो क्या होगा, यहाँ पे 1010 हो गया तो ये 10 ऐसे ही रहा, ये 2 इधर आ गया, 20 लास्ट में 10210 कर दिया और 2 का 3 हो गया, 02 का 03 हो गया। अभी हम फोर्थ नंबर करेंगे 10101, ये 3 बार हो गया है ना, 10101, इसका होल स्क्वायर, ये क्या होगा? सिंपल है, 10, ठीक है, 20, 30, 40, फिर 03, 02 एंड देन 01। ठीक है, अब हम अभी रिवर्स पूछा है कि अगर कोई 5 तक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो देखो, आप देखो इसमें जब 1 0 था तो 2 तक था, है ना। जब 3 थे तो 3 तक था, जब 4 आए तो 4 तक था। अब इसमें 5 दिया है और यहाँ पे डैश दिया है, तो ये क्या होगा, ये किसका स्क्वायर होगा? इसे 5 पेयर बनेंगे 10 के, 10 10 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, पहले उसने एक पैटर्न दिया है और फिर वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 1 + 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर।
ठीक है। तो हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। माइनस 4 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400। तो ये 400 जो है वो होता है 20 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 20। अभी फिर पूछ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर, ठीक है। 31 का स्क्वायर क्या होता है मालूम है, सिंपल है। 31 का स्क्वायर होता है 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 30 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 1 60। तो अभी 30 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अभी 61 माइनस 25 आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अभी अगला पार्ट करते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश का स्क्वायर, ठीक है। अभी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है मालूम है, करते हैं हम इसको। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 55 है ना, 85 हो गया टोटल। ये नंबर n है, तो ये क्या होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, ये तो 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर आएगा, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है ना। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 85, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 84, n इज इक्वल टू 42। तो n इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, 42 और ये 43, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर जो है वो आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, पहला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये कितने और डिजिट को हम जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉपर्टी क्या थी। प्रॉपर्टी थी कि इफ़ वी आर एडिंग n till nth terms of odd number, ठीक है, then there sum of nth terms of odd number will give n square. So these are total 5 terms and therefore 1 2 3 4 and 5 and therefore it is 25. Second, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. So let's say we are not able to count how many, if it is a very big, मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 19 हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, और डिजिट का कौन सा टर्म है ये, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू 10, तो इसीलिए इसका आंसर 100 हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आप लोग भी कर सकते, थर्ड पार्ट के लिए ही मैंने ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा एलेबोरेट किया। थर्ड पार्ट दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके टिल 23। तो हमें पता लगाना है कि 23 जो है वो कौन सा टर्म है। तो 23 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा 24, 2n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा टोटल 144, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पूछ रहा है विदाउट एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 49 7 ऑड नंबर्स कैसे लिखते हैं, तो
if we see, it will be written as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 30, दैट्स इट। जो हमने ऊपर किया उसका रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। 121 लिखना है, 11 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो वही है, सेम है इसमें, प्लस 3 प्लस 5, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसको हम। मान लीजिए 121 है, 121 माइनस 1, पहला और डिजिट घटाया तो 120 आया। अब दूसरा घटाया तो 117 आया। तीसरा घटाया तो 112 आया। चौथा घटाया तो 105 आया। 96 आया। 85 आया, ठीक है। अभी तो 57 माइनस 17 करेंगे तो 30 आया, ठीक है। और उसके बाद 40, तो 40 माइनस 19 करेंगे तो 21, 10th, और 11th घटाएंगे तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन भी है और इसको सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। इसका आंसर हमें निकालना था, तो ये होता है 2n, है ना। अभी ये हमने पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 4, ठीक है। तो ये पहले वाले नंबर का जो डबल होता है उसको 2n आते हैं, यानी कि ये 2 और 3 जो है दो नंबर आएंगे, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिटवीन 12 एंड 13। सो बिटवीन 12 एंड 13 देयर विल बी 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 नंबर्स। कौन कौन से होंगे लिख सकते क्या? 144 के बाद 145, 146 से लेके 168 तक, ठीक है। ये आप लिख के चेक करिएगा कि 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आगे चलते हैं। 25 एंड 26, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 डिजिट्स, 50 नंबर्स जो कि वो लाइन नहीं करेंगे, जो कि ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 99 एंड 100, सो दैट विल बी n इंटू 2, सो 99, n इज़ 99, 99 इंटू 2 इज इक्वल टू 198 नंबर्स। क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर निकालना है। पहला है 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें मालूम है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, ठीक है। 900 प्लस 4 प्लस 120, तो 1024, ये हो गया आंसर। सेकंड 35, 35 के स्क्वायर के लिए हमने पढ़ा था कि पहला डिजिट इंटू दूसरा डिजिट प्लस 1, यानी कि ये 12, और ये लास्ट में 100
एंड देन राइट 25। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। थर्ड है 86। 86 इज 80 + 6 का होल स्क्वायर, 8 से 6400 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 ठीक है। ओके ठीक है। फोर्थ 93, 90 + 3 का होल स्क्वायर, 8100 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 ठीक है। 8100 प्लस 9 प्लस 540 ठीक है। तो ये हो जाएगा 549 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 32349। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। 71 बोलता है 70 + 1 का होल स्क्वायर, 4900 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 तो 4900 प्लस 1 प्लस 140 तो 5401। 6 का है 46, ये हो जाएगा 45 + 1 का होल स्क्वायर, तो 45 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 45 90 तो यानी 91 जोड़ना है। 45 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 4 इंटू 5 2025 ठीक है, प्लस 91 तो 91 करेंगे तो 2116 ओके। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके तो आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसका एक साइड दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 6। तो हमें पता है कि एक 2n होता है, एक n² - 1 होता है, एक n² + 1 होता है ठीक है। तो अभी अगर ये 6 है तो 2n = 6 रख दें तो n = 3 आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला जो आ जाएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड ठीक है, ये ऐसे रहता है। तो ये निकालने के लिए 9 - 1 ये 8 का स्क्वायर और ये 10, तो ये ट्रिपलेट बनेगा 6, 8 और 10 ओके। सेकंड है 14 को भी 2n अगर रखें तो n = 7 आ जाएगा ठीक है। पहला हो जाएगा 7 × 2 = 14, दूसरा हो जाएगा 49 - 1 48, दूसरा 49 + 1 50। थर्ड है 16, तो ये हो जाएगा 2n = 16, n = 8। तो 16 फिर 8 8 से 64 - 1 63 और ये 65, तो ये हो गया हमारा तीसरा ट्रिपलेट ओके। अभी चौथा ट्रिपलेट करते हैं 18। तो 18 को फिर से हम करेंगे 2n = 18, n = 4 9। तो पहला तो 18 हो गया, 9 9 जा 81 - 1 80 और दूसरा 82 ठीक है। तो ये हो गए ट्रिपलेट के सवाल। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 भी हमारी पूरी होती है। क्या बोलता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। अभी वो पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट
क्या क्या हो सकता है। तो हमें मालूम है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 1 है, ठीक है, तो वो या तो आया होगा 9 के स्क्वायर से या फिर 1 के स्क्वायर से। ओके, वो पॉसिबल पूछा है, एग्जैक्ट तो पूछा नहीं है। सेकंड है, जो नंबर था 9801 का पूछ रहा था, सेकंड पूछ रहा है 99856, तो 6 है अगर, तो या तो वो 4 का होगा या फिर 6 का होगा। थर्ड है 998001, तो 1 है, फिर से वो या तो 9 का होगा या 1 का होगा। और फोर्थ है कि 657000666025, लास्ट में 5 है, तो अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो उस नंबर के लास्ट में 5 होना मस्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से पूरा हो गया। क्वेश्चन 2 का पूछता है विदाउट गोइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नॉट परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट के लिए तो हमें मालूम ही है क्या होता है। अभी 153 है, ये श्योरली नॉट परफेक्ट है क्योंकि लास्ट में 3 है। लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? 1 4 6 4 5 6 7 8 नहीं होना चाहिए, 9 और 0 इन पेयर, 0 जो है वो पेयर में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। 257 ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। थर्ड पार्ट देखते हैं 8408, ये भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं 1, ये है 441, तो 441 ये होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, कैन भी, बट ये होता ही है 221 का स्क्वायर, ये हमें मालूम है। बड़ा नंबर होता तो हम लिखते इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। 100 रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में ऑड नंबर को हम बढ़ा के करते हैं सब्ट्रैक्ट। 100 माइनस 1 99 माइनस 3, ये कितना आएगा 90। 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 4 92, 92 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 95, सॉरी 75। ठीक है, अभी 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, और 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से 100 का रिजल्ट। ओके, अभी हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट जो बोल रहे हैं 169 का, ये करेंगे। तो 100 तक तो कर लिए, तो ठीक है, इसको भी करते हैं। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 165 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11, माइनस 11 होगा 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17। ठीक है, 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 सॉल्व। ठीक है,
क्वेश्चन 4 बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करना है, 729 है पहला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 हो जाए 3 8 1 3 27, फिर 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, 729 को हम लिख सकते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ 729 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो है पावर सिंपल 6 टाइम्स, है ना। तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 ये आ जाएगा, 3 3 9 3 27, ये हो गया आंसर। सेकंड है इसका 400, तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, और 100 को 10 इंटू 10 2 इंटू 5 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 में से 1 2 निकाल लिया, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आ जाएगा 2 में से 1 2, फिर इस 2 में से इन दोनों 2 में से 1 2, और इन दोनों 5 में से 1, तो 20 जो है वो आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 1764। 1764 का हमें फैक्टर करना पड़ेगा, हम करते हैं 2 8 82 2 441 441 21 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। तो अगर अंडर रूट 1764 करना हो तो हम इसमें से एक पेयर ले लेंगे और इन दोनों में से एक पेयर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 42 आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट निकालते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है 4096। ठीक है, तो 2 20 48 2 10 24 2 5 12 2 56 128 2 60 4 2 32 2 16, ये फिर 60 किसका होता है, 4 इंटू 4 लिख सकते। तो ये इसका अगर अंडर रूट निकालें, ये लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 12, 2 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4096 को हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। 7744 7744 को हम लिख सकते हैं 2 3 8 7 2 1 9 3 6 2 9 68 2 4 84। ठीक है, 484 हमें मालूम है 22 का स्क्वायर होता है, तो ये इसमें से 2 और इसमें से 2, 2 इंटू 2 इंटू 22, तो ये टोटल हो गया स्क्वायर रूट का 88 का ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे चले, पक्का। चलो 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट बोलता है 9604, सिंपल 9604 को 2 480 2 241, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 37 4 जा 28। ठीक है, 343, तो 7 का क्यूब होता है 7 7, तो 2 7 और 1 2, 49 इंटू
ये हो जाएगा 98। ओके, 7th 5929, ठीक है। फाइव 5929 का होगा 5929। इसको हम 7 से ट्राई करते, 7 8 जा 56, 32, 7 4 जा 28, 49, 7 7 जा 49, फिर 7 से जा सकता है 120 और ये 11 का होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, √5929, इसमें से हो जाएगा 7 इंटू 11 हो जाएगा 77। 7th पार्ट हो गया। 8th पार्ट में चलते हैं। आपको अलग अलग नंबर ट्राई करने रहेंगे, ठीक है। 9216, 7 6 2 2 88 2 ठीक है। तो इसमें से निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12, तो 12 8 जा 96, ये हो गया आंसर। अब 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट क्या बोलता है 529, ठीक है। 529 का हम करेंगे तो आ जाएगा 3 से नहीं आएगा 529, हमको करना पड़ेगा इसको अभी देखो बहुत आसान है। आपको हमें मालूम है कि ये 200 400 20 का स्क्वायर 400, तो 20 से ऊपर होगा। 25 का 625, तो 20 और 25 के बीच में 9 किस में 23 में आता है, 23 का ही स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये हो गया ये आंसर। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 10th 8100 9 इंटू 9 लिख सकते हैं और 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा, 9 इंटू 9 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8100 विल बी 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, क्या आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो 252 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 252 का हो जाएगा 126 263 7 9 जाए यानी 3 इंटू 3, तो 3 और 2 का पेयर बन गया। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। सेकंड है 180, तो 180 को हम फैक्टराइज करेंगे 90 45 5 9 3 और 3, तो 5 अकेला पेयर बच रहा है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 5, ओके। उसका जैसे इसका है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इंटू और एक और पेयर बन जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42, ओके। सेकंड पार्ट में इसका अगर हमें निकालना हो तो ये आ जाएगा एक पेयर 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 30, ओके। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है
1008, ओके, 2 504, 2 252, 2 126, 2 68, 63, तो ये 321, 37, तो एक 7 बच रहा है, बाकी तो 322। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 7 एंड देन उसका आंसर आएगा पेयर में बनेगा, एक 2, दूसरा 2 इंटू 3 इंटू 7, 21 2 जा 42, 2 जा 42, 2 जा 84। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 2028, ठीक है, इसका हम करेंगे 1 4। थर्टीन का स्क्वायर होता है 169, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2, एक पेयर 2, फिर एक 3 और फिर एक 13 691 जो है ये, सॉरी 78, ये आंसर आ जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन ही गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है 1458। 1458 को अगर हम 2 7 2 9 3 4 3 3 81 327 39 3 के 2 पेयर, 3 के 3 पेयर, लेकिन 2 का एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आएगा 2 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो 768 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 3 या 6 4 2 1 92 2 96 48 2 24 2 12 2 6 2 3, एक 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पेयर निकलेंगे, 1 2 3 4, तो 2 2 4 2 8 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर हम 3 को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अभी अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और सेम तरीके से है। क्वेश्चन 6 कि भाई अगर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला 252 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो 2 126 2 63 3 21 3 7, तो 7 एक पेयर ऐसा बच रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 7 it will give perfect square and square root of this will be 6, एक 2 और एक 3। सेकेंड पार्ट 2925, तो इसको अगर 5 से करें, 5 5 या 25, 5 8 या 45, 5 1 या 5 117। अभी 3 से करें तो 3 3 या 9, 3 9 या 27, 3 13। तो अगर हम 2925 को 13 से डिवाइड करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो एक पेयर 5 और एक 3 का आएगा, जिसका आंसर 15। ओके, समझ गए, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट 396, तो ये सीधा दिख रहा है 2 1 3 से कर लेते हैं।
3132, 2 से कर लेते हैं 66, 2 से कर लेते हैं, फिर 3 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 11। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो एक पेयर 3 और एक 2 निकलेगा, तो ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, ठीक है। फोर्थ है 2645, 2645 को 5 से करें, 5 5 25, 9 जो 45, तो ये होता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में मान लो 529 नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो पहले तो आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर भी 400 से ऊपर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400 और 25 का 625। 20 से 25 के बीच में 529 आता है और 9 है तो 3 होना चाहिए, तो 23 का स्क्वायर जो है ये 529 होगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालें तो इसका आंसर आएगा 23, और वो जो नंबर होगा वो 5 होगा, ठीक है। अब हम 5th पार्ट पे चलते हैं। 2800, 2800 में देखो, इसको हम लिख सकते हैं 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 4 यानी 2 × 2, 4 × 7, 28 × 10 × 10, ठीक है। अभी ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन ये पेयर नहीं है, तो इसको अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर है, तो आंसर इज़ 7, वी विल डिवाइड इट बाई 7, तो कितना आ जाएगा ये 400 होता है। इसका एक पेयर 2 और इसका 10, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20, ये हो गया आंसर, ठीक है। 6 पार्ट करते हैं। 1620, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 810, 2 405, 5 81, 3 9 9 जो 81 होता है। तो ये एक पेयर 9 आ गया, ये एक पेयर 2 आ गया, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 18, ओके। अब 7th पार्ट में चलते हैं। 7th क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 202401 रुपीज़ इन ऑल, ठीक है, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल। ईच स्टूडेंट डोनेटेड मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब वो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे क्लास में n बच्चे हैं, तो उन्होंने n रुपये मिला के ही ये 2041 बनाया है। तो अगर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 है तो n की वैल्यू क्या होगी, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकालना है, ठीक है। इसका हम 2401 को कैसे लिख सकते हैं, 3 से। 2401 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ये कुल मिला के ये 50 के स्क्वायर से कम होगा, है ना। 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, और 50 का स्क्वायर 2500 से कम, 25 लास्ट में 1, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा n इक्वल टू 49, ठीक है। तो 9 होगा या 1 होगा। 41 का स्क्वायर करते तो वो बहुत नज़दीक हो जाता है। 41 × 41 क्या होता है, 41 4, ये 1681 हो जाता, लेकिन हमें 24 के पास चाहिए था, इसीलिए ऐसा किया हमने। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 49। तो 49 स्टूडेंट्स ने ईच 49 रुपीज़ जो है कंट्रीब्यूट किए, तब जाके 2401 हमारा टोटल नेशनल रिलीफ फंड की तरफ कंट्रीब्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 2025 प्लांट्स जो है वो लगाने हैं, ताकि ऐसे रहे कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ में प्लांट पौधे इधर हैं
उतने ही इधर हों, ठीक है। तो इसका मतलब n इंटू n इज इक्वल टू 2025 है। तो हमें अगर ईच रो का निकालना है तो हम क्या करेंगे, √2025, और ये कैसे निकालेंगे 2025, इसका 5 4 जा 20, ये 581 और ये 9 9 जा 81। तो ये 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो 45 रोज़ एंड 45 कॉलम्स, ये हमने एग्जाम्पल भी कल किया था, आप देख सकते हो। क्वेश्चन 9 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड करते हैं, तो 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 2, 5, 3 और 3। अभी इन सारे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अभी, लेकिन इस एलसीएम में अगर इस नंबर को हमें स्क्वायर नंबर बनाना है तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो होगा 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो हो जाएगा 30, ये हो गया आंसर। 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 इज द आंसर। हमें तो वो नंबर बताना है ना, स्क्वायर नंबर जिससे ये तीनों डिविजिबल, ठीक है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा 8, 15 और 20 का 2 करेंगे तो 4, 5, 10, 2, 5, 5, 2 और 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा 10। तो वो नंबर अभी जो एलसीएम है वो कितना है, 10 4 जा 40। लेकिन क्या ये स्क्वायर है, नहीं। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक पेयर ऑफ 2 और 5 और चाहिए, तो हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 विल बी द नंबर विच विल बी डिविजिबल, विच इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑल्सो एंड डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 ऑल्सो। सो दिस इज़ द आंसर। आगे चलते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5.4, स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड जो ब्रह्मास्त्र मेथड है वही है। 2304, अब इसी 2304 को हम ऐसे लिख लेंगे, 2 2 का पेयर बनेगा। पहले ये 2 पेयर, फिर अगर 2 नंबर रहे तो 2 पेयर, 1 रहा तो 1, ऐसा है। अभी 4 4 जा 16, ये हो गया 8, ये हो गया 04 और ये हो गया 7। तो हमें मालूम है 8 8 जा 64 6, ये हो गया 0। तो ये आंसर आ गया 48, ओके। अभी सेकंड पार्ट 4489 को हम लिखेंगे 2 2 का पेयर बना के, तो 44 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 889, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 7 7 7 जा 49, 4 12 84, 4 88, ये हो गया 0। तो 67 अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 67, ओके। थर्ड पार्ट है 3481, स्क्वायर रूट ऑफ 3481, 5 5 जा 25, 981, 10, तो ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा
49, फोर्थ 529, ठीक है। 2 जा 4, 129, 4 2 4 3 3 जा 9 12, ये हो गया 23, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 3249, 5 5 जा 25, 49 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और 7 कट जाएगा 57 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट है 1 3 6 9, तो 1 3 6 9 को हम बाइफरकेट करेंगे दो पार्ट में। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, 4 69, अब यहाँ 3 और ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। अभी 3 7 लेंगे, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर एंड 7 6 जा 42 प्लस 4 46, ये हो जाएगा √37 का, ठीक है। 7th 577, तो 5 7 7 6 दो पार्ट पेयर लेंगे। 7 7 जा 49, 8 76, 7 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 8 76, ठीक है। 8th पार्ट है 7921, 8 8 जा 64, 9 जा 9 9 जा 81, 8 ये हो जाएगा 89 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो आप उसको रेफ़र कर लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने ये डिटेल में पिछली क्लास में किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेंथ पार्ट है 32 आंसर। 11th पार्ट है 3136, 3136 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 5 जा 25, 6 36, 5 10, ये 6 6 6 6 जा 36 कौन है, ठीक है। 56। 12th 900, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 100। 6 30 आंसर। अभी
क्वेश्चन 2 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इसको हम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 64 है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस हमें मालूम है कि 64 किसके किसके बीच में आता है। 8 8 या 64 तो 1 डिजिट, ठीक है। सेकंड है 144, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये 10 और 20 के बीच में ये 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। थर्ड है 4489, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 है ना, 20 का स्क्वायर 400, 10 का तो 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, तो ये भी 2 डिजिट का ही होगा। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 27225, ठीक है। अभी हमें मालूम है कि 100 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 डिजिट का, है ना। और 200 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4 1 2 3 4, है ना। तो ये 100 और 200 के स्क्वायर के बीच में 3 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, अभी फिफ्थ 390625, अभी हमने पहले देखा कि 4 0 1 2 3 4, अभी ये ज़्यादा हो रहा है उससे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 400 का स्क्वायर कितना होगा, 16 1 2 3 4, ठीक है। और 6 का होगा 36 और 7 का होगा 49, है ना। तो 600 से 700 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आएगा, तो ये 3 डिजिट का ही होगा। ओके, ये हो गया। कैलकुलेट नहीं कर रहे कि कितना होगा, हम बस अप्रॉक्सीमेट हमें मालूम है तो हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल। ये हमने पिछली क्लास में किया था। पहला दिया है 2.56, तो 2.56 को ऐसे लिखेंगे हम 1 1 जा 1 156 1 2, तो 6, तो ये पॉइंट जो है जब ये नीचे उतारेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 1.6। सेकेंड अंडर रूट 7.29, ठीक है। 7.29 का अंडर रूट होगा 4 3 3 3 9, तो ये 2 पेयर ऐसे बनेंगे, 2 ये नंबर का पेयर और 1 इधर रहेगा, ठीक है। 1 2 2 जा 4 329 और ये 4, तो ये हो गया 7 पॉइंट, ये नीचे लाए तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा 2.7 का स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट 51.84, ठीक है। ये हो जाएगा 7 7 जा 49 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 और ये पॉइंट ऊपर और ये 84, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 2 2 7.2, ये आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट। 42.25 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 या 36, 6 पॉइंट ऊपर और नीचे ये 25 और ये 6 12, तो ये हो जाएगा 5 5
हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 42.5 इज 6.5। ये हो गया आंसर। फिफ्थ है 31.36। 5 5 या 25, 6 पॉइंट ऊपर गया 36, ठीक है। 5 10, ये 6 6, तो ये हो जाएगा 31.36 का 5.6 जो है वो स्क्वायर रूट आएगा। 4 का बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें जो भी नंबर दिए होंगे उसमें से क्या घटाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहला दिया 402, तो इसका हम अगर निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 2 जा 4, तो ये बच गया 0 2 2 4। तो ये 02 एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर हम ये 02 हटा दें तो हो जाएगा। तो 402 में 2 हटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि इसका स्क्वायर रूट 20 होता है, ठीक है। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2। सेकेंड पार्ट है 1989, ठीक है। तो 1989 को हमें मालूम है ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 389, 4 8, ठीक है। हमें 53 माइनस करना है, जो हम 53 माइनस कर देंगे इसमें से तो हमें 44 स्क्वायर रूट उसका मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 3250, इसमें 5 5 या 25, 5 अगर करें तो 6, तो 20 आया, 630 आएगा। 20 आया, 20 अगर हम घटा लें तो 56 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसमें से -20 कर लें, यानी 3230 का स्क्वायर रूट है। फोर्थ पार्ट है 825। 825 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 225, 2 4, 41। तो अगर हम 41 से रिड्यूस करें $825 का करने के लिए हमें 2 2 या 4, 425, 4, 41 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो 28 इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है इसका 4000। अभी ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 या 36, 400, 6 12, 12 3 36, 36
31, तो 31 अगर हम माइनस करें तो 63 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर इसमें से 31 हम माइनस करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 बोलता है फाइंड द लेटेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो भी नंबर दिया होगा उसमें क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, 525 है, 525 में 2 2 जा 4, 125 2 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो अभी अगर ये इसको 23 का स्क्वायर बनाना है तो इसको 4 और ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 22 तक ही आ रहा है। 42 2 जा 84, तो 23 का स्क्वायर हमें बनाना है, तो 23 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 9 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 529, हमारा है 525। तो 4 हम और ऐड कर दें अगर 525 में, तो हमारा स्क्वायर रूट जो है 529 का वो 23 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है 1750 सिंपल है। 4 4 जा 16, 150 4 8, तो 2 जा अगर लें 82 2 जा, तो ये हो जाएगा ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा होगा हम देख सकते हैं, तो 42 2 जा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 164। तो 150 की जगह अगर ये 164 होता यानी 14 और होता, तो इसका मतलब वी ऐड 14। ठीक है, तो अगर ये 1764 होता तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 42 आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट बोलता है 252 1 1 जा 1, 152 1 2 6 चलेंगे, 7 जा अगर ले लेते हैं तो 7 7 जा 49 4 ज़्यादा हो जाएगा। 5 चले तो 7 5 जा 5 5 जा 25 5 2 5 2 जा 6 चले तो 6 6 जा 36 3 7 12 156, है ना। तो अगर ये 152 की जगह 156 होता तो इसमें +4 करना पड़ेगा, तो ये अगर ये 256 होता तो हमारा आंसर 16 आ जाता। ओके, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बोलता है 1825 4 4 जा 16 225 4 8, तो अगर हम इसमें 4 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 4 2 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24, तो ये 225 की जगह 249 होता, तो यानी कि इसमें 24 अगर ये और होता, ये 24 और होता तो इसका आंसर 43 उसका स्क्वायर रूट आ जाता। ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है 6412, तो 6412 का स्क्वायर रूट निकालने चले हम। 8 8 जा 64, ठीक है, 52 8, ठीक है। अभी अगर हम 1 भी रखें
तो ये हो जाएगा 161, है ना, ये है 52, तो ये आना चाहिए इसका आंसर 149 में 12 है, 6412, तो ये 149 आना चाहिए। 149 इसमें और जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 51 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 का कहना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर दिया हो और अगर साइड निकालना हो, अगर एरिया दिया हो और साइड निकालना तो स्क्वायर रूट करते हैं। 441 21 का होता है स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर 21 मीटर आ जाएगा। इसको आपको कई मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर सब्सट्रैक्शन मेथड से। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। दिया हुआ है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी सी इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी क्या होगा। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द sum of the square of hypotenuse is equal to sum of other two sides of the triangle. 6 square plus 8 square is equal to AC square. तो 64 plus 36 is equal to AC square. तो AC square, AC is equal to under root of 100 and square root of 100 is 10. So 10 centimeter is the length of AC. Okay. ये एप्लीकेशन है जो हम अभी तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। एक तो अगर हम इस किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसका एरिया आ जाता है, और अगर किसी साइड का स्क्वायर दिया है तो उसका साइड आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक गार्डनर को ऐसे 1000 प्लांट है उसके पास, और ऐसे लगाना है कि वो इक्वल नंबर ऑफ रोज़ और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में आए, यानी कि वो सारे रोज़ और कॉलम में नंबर ऑफ प्लांट सेम आए। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितने नंबर और चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में बने। तो हमें मालूम है 1000 को जब हम करेंगे फैक्टराइज इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 100, दिस विल बी 6, तो 62 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अगर इसमें 100 की जगह 24 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, यानी कि 1024 हमें चाहिए। अभी 1000 ही है तो 1000 में से 24 घटाएंगे तो 24 नंबर्स आर मोर नीडेड, एंड देन 32 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर विच विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारा पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोलता है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर देयर इज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। यानी कि n स्टूडेंट्स अगर यहाँ हैं तो n स्टूडेंट्स भी यहाँ पे भी होंगे, और टोटल नंबर क्या होगा n इंटू n इज इक्वल टू 500। अभी वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस अरेंजमेंट में 500 स्टूडेंट्स को खड़ा रखते हैं तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर रह जाएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हम 500 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 100, ये 2, ये 4 और ये 2, तो 22, ये हो गया 84, तो टोटल 16 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे। So 16 students will be out of the square line, that is equal number of
रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से हमारा सारा एक्सरसाइज का पोर्शन ख़त्म होता है। तभी मैथ्स पे आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा, और इसी तरह से आगे सारे एक्सरसाइजेज और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।